हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बेटा, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ भी सकती हैं। तो इनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं ऐसी, और क्या होता है इनमें, और कौन सी स्पेशल ट्रिक जो आपके लिए बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी नेम्ड रिएक्शन देख लीजिए कौन कौन सी है। पहली है फर्स्ट एल्डोल, सेकंड आपकी बन जाएगी रोजेनमुंड रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हो जाएगी गैटरमैन कोच, गैटरमैन कोच। उसके बाद है आरटीआर रीमर टाइमैन रिएक्शन। उसके बाद है इटार्ड एंड नेक्स्ट है स्टीफन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये जो 6 रिएक्शंस हैं, एल्डोल, रोजेनमुंड, गैटरमैन कोच, आरटीआर, इटार्ड, स्टीफन, इनको हम लोग समझते हैं कि इनको कैसे लर्न कर सकते हैं, और सभी पेपर में इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में आ सकती है, कोई भी इनमें से आ सकता है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बेटा समझेंगे कि ये जितनी भी हैं रिएक्शंस, जितनी भी हैं, ये क्या देती हैं। ये रिएक्शंस आपको एल्डिहाइड देती हैं, ये एल्डिहाइड बनाती हैं। तो इसलिए क्या है कि सभी को एक साथ आप लर्न करेंगे कि जितनी रिएक्शन है वो सभी क्या देती हैं, एल्डिहाइड देती है बेटा। तो क्या समझना है आपको, एल्डोल, रोजेनमुंड, गैटरमैन कोच, आरटीआर, इटार्ड, स्टीफन, ऑल ऑफ दीज क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो चलिए एल्डिहाइड की आप लर्न करने की ट्रिक क्या है समझ लेते हैं। आपको मिनट लगेगा समझने में। तो देखिए क्या है कि अलादीन रोज रोज गया, अलादीन रोज गया, आरटीआर इंटर स्टेशन। आरटीआर क्या है, जहां पर रिपोर्ट क्या होती है, सबमिट की जाती है, वो अकाउंट्स का है, कुछ मैटर उसका है ये। इंटर स्टेशन, स्टेशन इलाहाबाद, इलाहाबाद इसमें फेमस चल रहा है, कुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, आ जाइए घूम आइए इलाहाबाद। तो क्या है बेटा कि अलादीन रोज गया, आरटीआर इंटर स्टेशन इलाहाबाद। तो क्या समझेंगे इससे कि इससे आप ट्रिक देखेंगे कि अलादीन से एल्डोल, अलादीन से एल्डोल, रोज से रोजेनमुंड, गया से गैटरमैन कोच, आरटीआर से रीमर टाइमैन रिएक्शन, इंटर से इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद स्टेशन से स्टीफन। बात क्लियर, इलाहाबाद से एल्डिहाइड, ये सभी क्या देती हैं, एल्डिहाइड देती हैं। अब वन बाय वन सभी रिएक्शन की हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब वन बाय वन सभी जितनी भी रिएक्शंस आपको बताए हैं 6, इनकी स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है और क्या बनता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल में क्या होता है ये चीज हम लोग समझ लेते हैं बेटा। तो चलिए देखिए एल्डोल में क्या होता है। आप दो मॉलिक्यूल किसके लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे आप एल्डिहाइड के, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे आप एल्डिहाइड की। अब एक ले लिए आप, ये यहाँ पर H लगा देंगे, यहाँ CHO लगा देंगे, आपस में रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस लगाएंगे, NaOH की प्रेजेंस लगा देंगे, आपस में रिएक्शन करा देंगे इसकी। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से टूट जाता है, यहाँ इसके ऊपर, यहाँ से टूट जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और जब इसको ब्रेक करेंगे आप, इसको ब्रेक करते हैं तो इसके ऊपर प्लस आता है बेटा, इसके ऊपर माइनस आएगा, और प्लस कहाँ, O के पास जुड़ जाएगा, क्या बना देगा ये CH3 COH, यहाँ पर H हो जाएगा, आगे आ जाएगा CH2 CHO, क्या बन जाएगा 1 2 3। तो 3 पे क्या है OH, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा आपका।
बीटा हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल ऑब्टेन हो जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है। अगर इसको हीट करने को बोलेगा, अगर इसको हीट करने को बोलेगा तो आप हीट भी कर सकते हैं, यहाँ सिंबल लगाएंगे और CH3C और यहाँ पर H रहने देंगे, ये OH और इसका एक H आप क्या करेंगे, निकाल देंगे और यहाँ एल्कीन बन जाएगा। इस तरह आप कर देंगे, ये बन गया आपका। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एल्डोल रिएक्शन हो गई। एल्डोल में कैसे होता है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल। ऐसा कर पाएंगे आप, यस और नो, कर लेंगे, कमेंट करिए आप कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एल्डोल हो गई, उसी ऑर्डर में देखेंगे बेटा जो लिखा गया था ट्रिक। दूसरी क्या है आपकी ट्रिक, क्या थी, अलादीन रोज गया, रोज गया, तो अब क्या आएगा, रोजनमुंड। तो रोजनमुंड क्या कहता था आप देखेंगे आज। तो रोजनमुंड क्या कहेगा, देखिए पहले आप एक बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन प्यारी सी बेंजीन बना दीजिए ऐसे, ये हो गई बेंजीन। अल्टरनेट आप क्या करेंगे, अल्टरनेट इस पे डबल बॉन्ड का यूज करेंगे, क्लियर। अब इस पे क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड OCl, नाम क्या बन जाएगा, बेंजॉइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, बेंजॉइल क्लोराइड इसका नाम होता है। अब इसकी रिएक्शन आपको कराना है, ये क्या है, रिडक्शन है, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ना होगा। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे देखेंगे हम लोग कि इसमें हाइड्रोजन आपको ऐड करना है H2 और किसकी प्रेजेंस होगी, PDBaSO4 की होगी, PDBaSO4 की होगी और क्या बन जाएगा, ये आपका दे देगा CHO, बेंजल्डिहाइड बना देगा। ऐसे रिएक्शन का नाम रोजनमुंड रिडक्शन है। इसमें हाइड्रोजन क्या करता है, एक H Cl को निकाल देगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन गया आपका, आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह आप रिएक्शन कर पाएंगे किसकी, रोजनमुंड की। अब चलिए गैटरमैन कोच में आ जाएं। थर्ड रिएक्शन गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है इसको समझेंगे हम लोग। चलिए गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहती है। गैटरमैन कोच में आप बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन में आप CO और HCl आप ऐड कर दें, CO और HCl आप ऐड कर दें, क्या बन जाएगा आपका CHO। तो ये हो गई आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन treated with carbon monoxide with HCl form benzaldehyde. This reaction is known as a गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहां तक बात आपकी क्लियर होती है कि गैटरमैन कोच कैसे होगा। चलिए अब बात करते हैं, उसके बाद अगली रिएक्शंस की बात करते हैं हम लोग। आरटीआर में समझ लेते हैं कि आरटीआर रिएक्शन में क्या होता है बेटा। तो क्या मतलब इसका, रेमर टाइमन रिएक्शन, रेमर टाइमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है समझेंगे। तो आरटीआर में क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और क्या लिया जाएगा ये देखेंगे। पहले तो आप ले लीजिए इसके ऊपर OH फिनॉल, फिनॉल को डिहोस करिए, क्लोरोफॉर्म दीजिए CHCl3 और दीजिए एक्वस NaOH। क्लोरोफॉर्म दे के फिनॉल को क्या कर दीजिए, बेहोश कर दीजिए। अब उसके बाद क्या है, रिएक्शन होगा तो यहाँ से H रिप्लेस होगा और यहाँ क्या आएगा, यहाँ Na आएगा। यहाँ पर क्या है कि ये H जो है ये रिप्लेस होता है और वहाँ क्या आएगा, Na आएगा। और इस जो अल्फा ये पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा CHCl2, अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा CHCl2। तो अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया, CHCl2। अब ये इंटरमीडिएट कंडीशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन करा देंगे फर्दर NaOH से। तो क्या मिल जाएगा बेटा, NaOH से कराएंगे तो ONA और CHO, ONA और CHO।
अब इसकी रिएक्शन अनदर हमें फिर करानी है, किससे? HCl से करानी है। तो अब क्या मिल जाएगा? अब मिल जाएगा OH और CHO। तो ये इसका नेम क्या है? नेम याद करें अब। इसका नेम आपका है सैलिसाइलल्डिहाइड। सैलिसाइलल्डिहाइड। ये क्या बन गया? सैलिसाइलल्डिहाइड बन गया। CHO है और देखिए ये CHO लगा हुआ है और ये उसके जस्ट बगल में अल्फा पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे होता है। चलिए RTR भी समझ गए आप। अब बात कर लेते हैं इटार्ड की और स्टीफन की। तो पहले बात करेंगे इटार्ड की। इटार्ड रिएक्शन कैसे होगी? तो इटार्ड के लिए करते क्या है बेटा? इटार्ड के लिए हम लोग लेते हैं टॉल्यूइन। क्या लेते हैं? CH3 टॉल्यूइन। और रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे। क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे रिएक्शन। तो देखें अब कि यहाँ पर 3H लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसके 2H रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका OCrOH और Cl2। ये 2 टाइम जुड़ जाएगा। अब इसके बाद इसकी करा देंगे वाटर से। तो क्या मिल जाएगा? CHO एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से होती है और एल्डिहाइड बनता है। आई होप कि इटार्ड समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या कहता है? स्टीफन रिएक्शन में हम लोग क्या समझेंगे, देखते हैं। देखिए स्टीफन में क्या होता है बेटा कि स्टीफन में RCN जो है, RCN, ठीक है, नाइट्राइल होता है CN। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है RCN, C और N के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब क्या है, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे SnCl2 और HCl से। किससे कराएंगे? SnCl2 और HCl से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? जब इससे कराएंगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगी। RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। क्लियर? अब इसको करा देंगे हाइड्रोलिसिस। तो क्या मिल जाएगा? RCHO। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन भी आपकी क्लियर हो गई, इटार्ड भी हो गई, दोनों रिएक्शन हो गई। तो ये 6 टिक से आप 6 रिएक्शन से याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और भी रिएक्शन हमारे पास हैं जिसको हम आपको याद करा सकते हैं। क्या है वो? काली अलका। वो काली अलका आपको याद होगी, आपके क्लास में एक लड़की थी, वो काली सी थी, उसका नाम अलका था। तो वो काली अलका। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे केमिस्ट्री में, क्या है वो काली अलका? तो वो मतलब क्या होगा? ओल्फ किश्नर। ओल्फ किश्नर। और काली मतलब क्लेमेंशन। क्लेमेंशन रिएक्शन। क्लेमेंशन। अल्का मीन्स क्या होगा? एल्केन। एल्केन। तो अब ओल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों रिएक्शन जो है ये क्या देंगे आपको? एल्केन देंगे। और दोनों में करते क्या है? दोनों में रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन से क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो अब समझ लेते हैं कि कैसे इनमें रिडक्शन होगा। ओल्फ किश्नर कैसे करेगा, क्लेमेंसन कैसे करेगा, दोनों चीजों को समझते हैं। तो पहले ओल्फ किश्नर। ओल्फ किश्नर में रिएक्शन कैसे होती है? तो देखो बेटा क्या है कि आप एक एल्डिहाइड ले लीजिए। ठीक है, आप रिएक्शन कराइए H2NNH2 हाइड्रोजन से करा दीजिए। क्या हो गया? H2NNH2 हाइड्रोजन हो गया। तो अब देखिए यहां पर ये जो है ये रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NNH2। ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या है? अब ये आपको ऑब्टेन हो गया। अब इसके बाद क्या है? आप इसका कराएंगे। देखिए अब ये ओल्फ किश्नर करा रहे हैं आप, इसका आप करा दीजिए KOH से। KOH और एथाइलिन ग्लाइकॉल। एथाइलिन ग्लाइकॉल। एक मिनट इसको साफ करके सही से लिखते हैं।
एथाइलिन ग्लाइकॉल। इससे कराएंगे जब आप तो क्या बन जाएगा, CH2 हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं वोल्फ किस्नर। क्लियर। अब समझ लेते हैं इसमें समझ लेते हैं क्लेमेंसन में क्या होता है। क्लेमेंसन, तो क्लेमेंसन में क्या होता है बेटा, आप इसमें भी एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे। अब इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, आप करा दीजिए इसकी ZnHg एमेल्गम। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए ZnHg और HCl के साथ। तो यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो किसमें कर देगा ये रिड्यूस, CH2। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। अब दो रिएक्शन और देख लेते हैं। एक है कैनिजारो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिजारो, और दूसरा है कोल्बे। तो दो रिएक्शन से भी आ सकता है पेपर में, तो कैनिजारो और कोल्बे। तो कैनिजारो क्या बोलता है और कोल्बे क्या बोलता है, समझेंगे यहाँ। तो कैनिजारो में ट्रिक कैसे आप अप्लाई करेंगे, देखें, ऑल आती कनाडा कोलबेज साली साइकिल से। तो क्या है इसमें देखें, ऑल ट्रिक क्या है, ऑल आती कनाडा कोलबेज साली साइकिल से। तो क्या है देखें, अब इसमें कनाडा मतलब कैनिजारो रिएक्शन, आते मतलब ईस्टर, और इसका मतलब क्या है, क्या बनेगा, ऑल। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें ऑल लगेगा और एट लगता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, दो बातें ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, कैनिजारो में ऑल आता है और एट आता है, यानी कि अल्कोहल और एस्टर बनेगा। और कोल्बे में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो ये चीज याद रखेंगे आप कि ऑल आती कनाडा कोलबेज साली साइकिल से। तो देखें क्या है इसमें, अब जैसे एक रिएक्शन है, ये है आपके पास विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। देखिए फिर से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O H, यहां दो मॉलिक्यूल लगाते हैं H, CH डबल बॉन्ड O, और यहां कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एक बना देगा आपका अल्कोहल और दूसरा बना देगा CH3 नहीं, यहां पर H केवल, तो HCOOK। देखिए यहां जब रिएक्शन कराएंगे तो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे, किससे कराएंगे, कंसंट्रेटेड KOH से कराएंगे। तो एक बनाएगा अल्कोहल और दूसरा बनाएगा ईस्टर। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो। और यहाँ पर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन होगी, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। इसको फिर से लिख देते हैं साफ करके, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कोल्बे रिएक्शन की। कोल्बे को आप समझ लें कैसे होता है। आप फिनॉल लीजिए, रिएक्शन कराइए NaOH से, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से H हटेगा और यहाँ Na आ जाएगा, माइनस प्लस। अब कराइए CO2 से और H प्लस से, तो क्या बन जाएगा, ONA प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा COOH, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी करा दीजिए, यहाँ H प्लस से कराए हैं, सीधा करा दिए, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, फिर कोई दिक्कत नहीं इसकी। तो यहाँ से इसको H को हटा दीजिए, सीधा लगा दीजिए आप यहाँ OH। तो ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इस तरह आपके 10 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। इनको आप रिवाइज करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको जो टॉपिक चाहिए पेपर के पहले आप कमेंट करें। बच्चा एक टॉपिक कमेंट किया था कि पढ़ा दीजिए, हम करा दिए, आप कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट डे वो टॉपिक मिल जाएगा।
आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।